ओके दोस्तों, एसक्यूएल प्लस फॉर्मेटिंग कमांड के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कमांड देखे थे, तो आज जो बाकी रह गए उसका डिटेल्स में अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज सेट कॉल सेपरेटर कमांड, जिससे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वो जो टेबल है जो हम स्पेसिफाई करेंगे उसका डेटा हमको दिखाई देगा, और उस टेबल में जो भी फील्ड है उस फील्ड को सेपरेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट वहां पे स्पेस दिखाई देगी। पर मान चलो आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उसके बीच में दिखाना है, सेपरेट करने के लिए दो फील्ड या फिर दो फील्ड का जो डेटा है उसको सेपरेट करने के लिए कोई कैरेक्टर आपको दिखाना है, कोई सिंबल दिखाना है, तो ये जो कमांड है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इस कमांड को एग्जाम्पल की हेल्प से। अभी आपके सामने ओरेकल की विंडो आ गई है। पहले हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से देखते हैं आउटपुट जो हमने टेबल ऑलरेडी बना के रखा है। तो अभी यहाँ पे डेटा हमको दिखाई दे रहा है, मगर उस डेटा जो आप देखेंगे उसके बीच में आप देखो तो यहाँ स्पेस दिखाई दे रही है। दो फील्ड है, वो फील्ड के डेटा है उसके बीच में स्पेस दिखाई दे रही है, और हमको वो स्पेस की जगह कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, सेट कॉल सेपरेटर देन पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे हम एंटर लगाएंगे कुछ दिखाई नहीं देगा, मगर हम वही कमांड फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रही थी, अभी दो फील्ड है या फिर दो फील्ड का जो डेटा है उसके बीच में पाइपिंग का सिंबल दिखा रहा है। आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और सिंबल लगा देता हूँ, हैज। तो फिर बाद में फिर से वही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो दो फील्ड के बीच में एज ए सेपरेटर आपने जो भी कैरेक्टर दिया है वो कैरेक्टर दिखाई देगा। तो ये था सेट कॉल सेपरेटर कमांड। नेक्स्ट कमांड है हेडिंग कमांड। वो क्या है? सेट हेडिंग ऑन और ऑफ। This command controls printing of column heading in Oracle reports and output of select statement. Select statement की हेल्प से हम कोई आउटपुट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर टाइटल दिखाई देता है। वो टाइटल क्या होता है? जो हमने टेबल का फील्ड डिफाइन किया है। जितने भी फील्ड होंगे वो पहली लाइन में दिखाई देंगे एज हेडिंग। सपोज हम वो हेडिंग है उसको प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेट हेडिंग ऑन रहता है। ऑन प्रिंट्स कॉलम हेडिंग इन द रिपोर्ट्स, मीन्स बाय डिफॉल्ट ये हेडिंग ऑन रहता है तो हेडिंग दिखाई देता है। सपोज हम हेडिंग को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको भी एग्जांपल की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, अभी आप देखेंगे तो ऊपर पहली लाइन में सब फील्ड के नाम दिखाई दे रहे हैं, रोल नंबर, क्लास, नेम, फिर डीएस, पीएचपी, सीओए, मैथ्स, P1, P2 एक्सेट्रा। अब मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, सेट हेडिंग ऑफ, और फिर से वही कमांड सिलेक्ट वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग था सब जो फील्ड है उसका टाइटल था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स
अगर हम हेडिंग को डिस्प्ले करना नहीं चाहते हैं तो हेडिंग को ऑफ कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट वो सेट हेडिंग ऑन रहता है। फिर से हम वापस हेडिंग को ऑन कर लेते हैं और एक बार फिर से देखते हैं तो अभी सब टाइटल दिखाई दे रहे हैं। तो सेट हेडिंग कमांड ऑन करने से हेडिंग दिखाई देता है, उसको ऑफ कर देते हैं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से जो भी आउटपुट रहेगा उसका हेडिंग है वो हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट कमांड है सेट लाइन साइज। दिस कमांड सेट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट SQL प्लस डिस्प्लेस ऑन वन लाइन बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लाइन। नई लाइन शुरू करने से पहले जो लाइन है उसमें कितने कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है वो डिसाइड कर सकते हैं दिस कमांड की हेल्प से, मीन्स सेट लाइन कमांड की हेल्प से। मगर बाय डिफॉल्ट सेट लाइन कमांड एक लाइन में 80 कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि लाइन साइज क्या है। तो अभी लाइन साइज है 80। आउटपुट देखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में रोल नंबर, नेम, क्लास नेम, DS, PHP, COE और मैथ्स P1 P2 नेक्स्ट लाइन में चले गए। उसका कारण क्या है कि ये जो A है, A की पोजीशन 80th नंबर के कैरेक्टर है पर है, तो बाकी के कैरेक्टर न्यू लाइन में दिखाई दे रहे हैं। हमें ये पूरा का पूरा आउटपुट अगर एक लाइन में देखता है तो इसकी लाइन साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं कमांड फायर करता हूँ सेट लाइन साइज अप टू 1/30th कैरेक्टर। और उसके बाद आउटपुट फिर से वही आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो आउटपुट है सब एक लाइन में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट लाइन साइज थी 80th कैरेक्टर, हमने लाइन साइज बढ़ा के 1/30th कैरेक्टर कर दी। तो उसके बाद जो आउटपुट दिखाई दे रहा है वो एक लाइन में पूरा का पूरा आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये था सेट लाइन साइज कमांड। नेक्स्ट कमांड इज सेट SQL प्रॉम्प्ट। SQL प्रॉम्प्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट SQL प्रॉम्प्ट क्या रहता है? SQL ग्रेटर देन वाला सिंबल SQL का प्रॉम्प्ट है। हम SQL के प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं। अभी जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो SQL। मैं उसको चेंज करता हूँ सेट SQL प्रॉम्प्ट SPS। आप देख सकते हैं नीचे SQL की जगह पे SPS आ गया है। सपोज मैं मेरा नाम डिस्प्ले करता हूँ सेट SQL प्रॉम्प्ट भरत परमार। तो SQL प्रॉम्प्ट की जगह पे मेरा नाम दिखाई देगा। आपको SQL का प्रॉम्प्ट अगर चेंज करना है तो SQL प्रॉम्प्ट कमांड की हेल्प से आप SQL प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं SQL प्रॉम्प्ट जो था वही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे SQL का प्रॉम्प्ट वापस जो था वही आ गया है। SQL प्रॉम्प्ट कमांड की हेल्प से हम SQL का प्रॉम्प्ट जो भी है उसको चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट की तरह। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है इससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। The next command is ttitle. Ttitle command is used to place text at the top of each piece. जो हम आउटपुट देख रहे हैं उसका
रिजल्ट देखने के बाद हमें पहली लाइन पे दिखाई देगा हेडिंग। हेडिंग क्या रहता है? सब फील्ड के नेम। अगर हम उसके ऊपर कोई टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं तो टी टाइटल कमांड की हेल्प से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन में दिखाई दे रहा है टाइटल। टाइटल क्या है? सब फील्ड के नाम। उसके बाद सब रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। अभी मुझे ये जो टाइटल है उसके ऊपर भी एक हेडिंग डिस्प्ले करना है, पेज टाइटल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक्चुअली टी टाइटल है क्या? वर्ड में हम ऐसा देखते हैं कि हेडिंग डिस्प्ले होता है और नीचे फुटर डिस्प्ले होता है। तो ये हेडर जो है, वर्ड में हेडर और फुटर आते हैं, ऐसे ही हम ओरेकल के रिपोर्ट्स में भी, ओरेकल का जो आउटपुट डिस्प्ले होता है एसक्यूएल कमांड का, स्टेटमेंट का, उसमें भी हम हेडर या फुटर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हेडर डिस्प्ले करने के लिए कमांड है टी टाइटल। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ टी टाइटल, और मुझे डिस्प्ले करना है स्टूडेंट मार्कशीट डिटेल्स। अभी मैं आउटपुट देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग था उसके ऊपर बीच में आ गया है स्टूडेंट मार्कशीट डिटेल। और जैसे ये आएगा तो यहाँ पे पेज नंबर भी दिखाई देगा कि पेज नंबर 1 अभी तो हमारा डेटा है बहुत कम है इसलिए पेज 1 ही दिखाई दे रहा है। अगर एक से ज़्यादा पेज होगा तो सभी पेज में टॉप साइड में स्टूडेंट मार्कशीट डिटेल दिखाई देगी। तो टॉप साइड में जो भी हमें हेडिंग प्रिंट करना है वो प्रिंट करने के लिए टी टाइटल का यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम बॉटम साइड में, दैट मीन्स कि फुटर में कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो बी टाइटल का यूज कर सकते हैं। बी टाइटल इज यूज टू प्लेस टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द ईच पेज। यहाँ पे मैं बी टाइटल का भी यूज कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ पेज, और देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं टी टाइटल की हेल्प से हमने लिखा था स्टूडेंट मार्कशीट डिटेल्स, और बी टाइटल की हेल्प से लिखा है एंड ऑफ पेज। तो ये जो भी आउटपुट हमारा रहेगा हर पेज में टॉप और बॉटम में ये लाइन आएगी। अगर वापिस हमें ये टाइटल की जरूरत नहीं है तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। और क्लोज करने के लिए क्या करना है, ये टी टाइटल या बी टाइटल जिसको क्लोज करना है उसको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी टाइटल ऑफ। देन आउटपुट देखते हैं तो ऊपर अब टाइटल दिखाई नहीं देता है, मगर बॉटम साइड में अभी दिखाता है। तो उसको भी हम बंद कर देते हैं। देन अगेन आउटपुट चेक करते हैं तो अभी टॉप और बॉटम दोनों साइड में जो भी हमने आउटपुट टाइटल रखा था वो चला गया है। तो ये थे बी टाइटल और टी टाइटल। नेक्स्ट कमांड है लिस्ट कमांड। आगे हमने पहले गेट कमांड देखा था। गेट कमांड क्या करता था? तो गेट कमांड भी लिस्ट की तरह, लिस्ट के रूप में कंटेंट दिखाता था। किसका? जो सेव्ड फाइल है उसका। तो एग्जिस्टिंग फाइल है जो हमने स्पूल या सेव कमांड की हेल्प से जो भी फाइल बनाई थी उसका कंटेंट देखने के लिए गेट कमांड का यूज किया था। अगर लिस्ट कमांड क्या डिस्प्ले करता है? द लिस्ट कमांड लिस्ट द मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट इन द बफर। बफर में लास्ट में हमने जो एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट किया होगा उसका कंटेंट दिखाता है। लिस्ट कमांड वही कंटेंट दिखाता है वो जो बफर में है। देखते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले। अभी मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी
ओके, अब मैं लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो लिस्ट कमांड में जो लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो दिखाई देगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो फिर से लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो लिस्ट कमांड बफर में लास्ट जो एसक्यूएल कमांड था, जैसे भी हमने सीक्वेंस में एंटर किया था वही सीक्वेंस में हमें दिखाई देगा कि वो 3 लाइन में एंटर किया था तो यहाँ 3 लाइन में दिखाई दे रहा है। तो लिस्ट कमांड की हेल्प से हम बफर में जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और बफर में वही कंटेंट रहता है जो लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किया होगा। ये था लिस्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज एल कमांड। ओके, हमने लिस्ट कमांड तो देख लिया। लिस्ट कमांड क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल कमांड विच इज देयर इन द बफर। बट सपोज हमें वो लिस्ट कमांड एक से ज्यादा लाइन में है, सॉरी बफर में जो स्टेटमेंट है वो एक से ज्यादा लाइन में है और पर्टिकुलर लाइन का कंटेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए एल कमांड यूज किया जाता है। यू कैन मूव टू स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम द बफर फ्रॉम द बफर बाय प्लेसिंग अ लाइन नंबर आफ्टर द एल कमांड। एग्जांपल में देखते हैं उसको भी। अभी यहाँ पे आपके सामने लिस्ट कमांड में 3 लाइन दिखाई दे रही है। लिस्ट कमांड में अभी 3 लाइन दिखाई दे रही है, तो मुझे देखना है कि दूसरी लाइन में क्या है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा L2, तो आप मार्क करेंगे लाइन नंबर 2 में हमने लिखा था यहाँ पे स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टार फ्रॉम। सपोज लाइन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट लिखा था, लाइन नंबर 3 देखना चाहते हैं तो उसमें लिखा था स्टूडेंट। दैट मीन्स कि बफर में जो भी डेटा है, मान चलो एक से ज्यादा लाइन में है, तो कोई पर्टिकुलर लाइन का हमें कंटेंट चाहिए तो हम एल कमांड की हेल्प से ले सकते हैं। सभी लाइन का कंटेंट चाहिए तो लिस्ट कमांड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज क्लियर बफर। अभी हमने देखा कि लिस्ट कमांड की हेल्प से हम बफर में जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, मगर बफर में अगर कोई कंटेंट है उसको क्लियर करना चाहते हैं हम, तब ये कमांड यूज किया जाता है, क्लियर बफर कमांड। यू कैन क्लियर द कंटेंट ऑफ द एसक्यूएल प्लस बफर बाय यूजिंग द कमांड क्लियर बफर। देखते हैं कि अभी तो बफर में सब डेटा है, अभी बफर में डेटा है। हम लिस्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि बफर में 3 लाइन में डेटा पड़ा है। अभी मैं बफर को क्लियर कर देता हूं, तो मैसेज भी आ गया है बफर क्लियर्ड। फिर से हम लिस्ट कमांड यूज करते हैं। लिस्ट कमांड दिखाई दे रहा है कि देयर इज नो लाइन इन एसक्यूएल बफर। दैट मीन्स कि अभी बफर में कुछ भी डेटा नहीं है। फिर से हम कोई नया कमांड देखते हैं। फिर से वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। लिस्ट कमांड जैसे एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट कमांड दिखाई देगा। बफर को फिर से क्लियर कर लेते हैं। लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, नो लाइन्स इन एसक्यूएल बफर। दैट मीन्स बफर को क्लियर अगर करना है तो क्लियर बफर कमांड यूज किया जाता है। ओके, लास्ट एंड फाइनल कमांड इज शो कमांड। शो कमांड मैंने बीच बीच में 1-2 बार देखा था कि शो लाइन साइज, शो हेडिंग, बीच में हमने प्रैक्टिस के दरमियान देखा था। एक्चुअली शो कमांड क्या करता है? तो शो कमांड डिस्प्ले द सेशंस करंट सेटिंग। करंटली जो भी सेटिंग, ओरेकल के करंट सेशन में जो भी सेटिंग है वो कौन कौन सा सेटिंग है वो दिखाई देगा। फ्रॉम फॉर्मेटिंग कमांड टू who you are,
इन शो ऑल डिस्प्लेस ऑल द सेटिंग्स, शो ऑल कमांड ऑल द सेटिंग्स डिस्प्ले करेगा। शो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, देन इट विल डिस्प्ले पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमने शो के बाजू में लिखा होगा वो। अभी देख लेते हैं पहले। शो line size is 130. So heading is on. So auto commit is off। ये पर्टिकुलरली कोई कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो, मगर सभी कॉन्फ़िगरेशन एक साथ अगर हमको देखना है तो हम लिखेंगे शो ऑल। तो यहाँ पे ओरेकल का पूरा सेटिंग हमें दिखाई देगा। अब देख सकते हैं यहाँ से सब सेटिंग दिखाई दे रहा है। ऑटो कमिट इज ऑफ, एरे साइज इज 15, ऑटो रिकवरी इज ऑफ, फॉल सेपरेटर स्पेस है, कॉन्केट डॉट का यूज किया जाता है, इको ऑफ है, डिस्क्राइब डेप्थ 1, हेडिंग ऑन, हेडिंग सेपरेटर है, पाइपिंग सिंबल, लाइन साइज 130। दैट मीन्स सभी सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो, या आपने कोई चेंजेस किया होगा तो वो सब सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा शो ऑल की मदद से। तो ये थे SQL प्लस के फॉर्मेटिंग कमांड्स। आगे के वीडियो में हम देखेंगे ओरेकल के कमांड्स 1 by 1, DML, DTL, वो कमांड आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।